जब हमारे जैसे सारे हैं तो आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है कि कौन समण है और कौन बमण है। झगड़ा ये नहीं है कि कास्ट क्या है, झगड़ा ये नहीं है कि संघर्ष कौन कर रहा है। झगड़ा सिर्फ इतना सा है, मलाई वाला काम कौन करेगा और कुड़ाई वाला काम कौन करेगा, सिर्फ इतना सा झगड़ा है। सारे महापुरुषों ने कहा है और बाबा साहब से ये बात एकदम क्लियर होती है, भारत का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है। जब इस बात को आप मानते हैं कि बाबा साहब की बात एकदम ठीक है, भारत का इतिहास सिर्फ दो संस्कृतियों का संघर्ष है, तो सिर्फ उतनी ही बात को मान के हमें आगे चलना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, जो टूट गई, बिखर गई और वो धीरे धीरे वैनिश होती चली गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो संघ था वो टूटा, बिखरा और वैनिश हो गया। जैसे ही हम अपने संघ को रिवाइव कर लेते हैं, यानी हम एक जैसे सारे लोग एक संस्कृति को पकड़ के आगे चलते हैं, तो बाकी हमको किसी की बात करने की जरूरत नहीं है, बाकी हमें किसी के काउंटर में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बाकी हमको कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपका जो संघ है, समण संघ, वो वैचारिकी का संघ है, वो आपका भी संघ है, क्योंकि आप भी समण है। आप माने ना माने, आप कहे ना कहे, आप इस संघ में हैं। जाति के आधार पर आपका कोई दुश्मन, जाति की कोई प्रैक्टिस संघ में नहीं होती। संघ का ये नियम है कि जाति की कोई प्रैक्टिस संघ में नहीं होती। मनवादियों के पास इस वक्त सब कुछ है, प्रशासन है, फोर्स है, मीडिया है, सब कुछ है। वो आज इतनी पावर में है, हम उस स्तर पर पहुंचेंगे क्या आप कहें? उम्मीद है तो क्यों, कैसे? हमारे पास, जैसे आपने कहा कि मनुवादियों के पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास भी था, उसको सिर्फ पाने की जरूरत है। हमने, भगवान बुद्ध ने ये देश, जो भारत देश जो रहा है, इतना महान देश, जो सम्राट अशोक का हम सब वंशज है, तो वहाँ से सारी चीज़ें हमें मिली। दिक्कत ये हुई कि वो चीज़ें धीरे धीरे हमसे छूट गई। छूटी कैसे? उसका कारण जो है वो संघ ने तलाश लिया है। जो भगवान बुद्ध का जो संघ था, हम कहीं उससे थोड़ा सा हट गए थे। अब हम उस पुराने संघ में लौट रहे हैं और धीरे धीरे जो सारी चीज़ें हमसे छीनी गई थी, वो धीरे धीरे हम सब उनको प्राप्त करेंगे। ये हमारा ऐसा विश्वास है। ये संघ का पूरा हमारी, आप इसका उदाहरण आप देखेंगे, 11 तारीख का जो हमारा तालकटोरा में संत समागम होने जा रहा है, तो वहाँ जो लोग आएंगे तो वहाँ आपको एक मैसेज ये जाएगा कि हाँ, वास्तव में इन लोगों से जो छिना हुआ सब कुछ था वो वापस ये प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि अभी जिक्र किया भगवान बुद्ध ने, तो क्या बुद्ध ने कभी कहा कि मुझे भगवान कहिए? नहीं, भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान कहिए। वो तथागत थे। तथागत भगवान तो ये हम लोगों ने कहा है, इंसानों ने कहा है उनको भगवान बनाने के लिए, यानी कि किसी को ख़त्म करना हो, किसी की विचारधारा को ख़त्म करना हो तो उसको भगवान बना दीजिए, उसको राम बना दीजिए, ऐसा कोई भी चीज़ उसको प्रसिद्ध कर दीजिए ताकि उसकी विचारधारा खत्म हो जाए। लेकिन तथागत तो तथागत थे, वो तो पूरे विश्व गुरु थे, तो उनको भगवान कह ले चाहे कोई भी कह ले, वो कभी उनकी विचारधारा खत्म होने वाली नहीं थी, ना कभी होगी। सर, भगवान का अर्थ है भगवान। क्या मुख्य बिंदु है आपके जिनको लेकर आप चल रहे हैं, समाज के अंदर जा रहे हैं, लोगों को समण संघ की शिक्षा दे रहे हैं? सबसे पहला जो बिंदु है इस समण संघ का कि सभी समणों का सुख, सुरक्षा और विकास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले भी जो संघ होते थे उसमें भी सबकी सुरक्षा होती थी और उनका जो विकास था वो भी होता था। लेकिन आज इस समय पर हम लोग सब बट गए। बट कैसे गए कि हम लोग जातियों में जो विभक्त हुए, हमको जो जातियों बांटा गया, उसकी वजह से हमारा संघ कमज़ोर हुआ। और संघ जब कमज़ोर हुआ तो वो जातियों बट करके 6713 जातियों बटा, और उस वजह से हमारा जो एक इकट्ठा जो रहने का जो प्रोग्राम था वो सब फेल होता चला गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जाति तोड़क मंडल के ऊपर अपना व्याख्यान दिया है। वो भी कहते हैं रोटी बेटी का संबंध स्थापित होना चाहिए, लेकिन जातीय वर्ग व्यवस्था की वजह से आपस में जो आपने 6743 जातियों की बात की है, वो लोग आपस में ही अपनी बेटी रोटी का संबंध स्थापित नहीं करते। तो कैसे इसको आप कोशिश करेंगे कि आपस में कम से कम एक दूसरे घर में बेटियां जाएं, उनका जातियां उनकी खत्म हो, टूटे उनकी? संघ में ये जो सारी चीजें हैं जो आपने अभी बहुत अच्छा ये उठाया है, जैसे ही संघ इस्टेब्लिश हुआ है, हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें ये शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ बेटी रोटियों का भी संबंध होने लगा है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें धीरे धीरे
ये होती जा रही हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्या कुछ और नया विचार है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं समर्थन के माध्यम से? सर, एक गोल्डन रूल नंबर 2 में जी, जैसे कि जाति अभ्यास समन संघ में नहीं होता है, तो उस जाति अभ्यास जब नहीं करेंगे हम, और बाबा साहब ने जो उनको विचार उन्होंने जो बताया, जाति का जो हिस्ट्रिकल जो एविडेंस उन्होंने मिला ही नहीं, उन्होंने खुद ही इतने सारे अध्ययन किया हुआ है, वो चीज़ को उनको तो मिला ही नहीं। जाति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? जाति का उत्पत्ति जो है हमारा मस्तिष्क के है। ये मस्तिष्क होने से हमारा जो अलग अलग भाग होने से, जाति से भाग होने से हम अलग हो गए। हम जो संघ में थे वो विचारधारा अलग हो गए, पर ये विचारधारा को इन्होंने हमारा दिमाग में घुसा दिया। वो भी उन्होंने बताया बाबा साहब ने, जब ये जाति अभ्यास को हम अपने दिमाग से धो देंगे, जो समन संघ का जो विचार है गोल्डन रूल में ला रहा है, ये जो सिस्टम है, ये हम अपने आप ये जाति प्रथा का विचार है, जो जाति अभ्यास हम खुद नहीं करेंगे समन के अंदर, तो अपने आप एक मिट जाएगी। सर आप हटाने की बात कर रहे हैं, लोग बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट पासी, उन लोगों तक कैसे समझा पाएंगे? वो भी आप यही तो विचारधारा है हमारा, जो महासमानों ने जो विचारधारा दिया हुआ है, ये चीज को उन्होंने ये दिमाग में रखा ही नहीं, क्या बोलना चाह रहा है। हम जैसे भी संगठन में बांट रहे हैं, तो बाबा साहब ने कहाँ पे बोला संगठन में अलग अलग बांटो? वो बोला संगठित हो। तो उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आप 19वीं सदी में बंगाल पे एक रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, जो है मोतुआ रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो बंग भंग के टाइम के था, उससे पहले से ही था। उन्होंने हमारा महासमन हरिचांद ठाकुर ने 36 जाति को इकट्ठा करा था। उन्होंने कोई जाति की बात नहीं देखा, उन्होंने एक ही आइडेंटिटी दिया, चाहे मोतुआ मतवारा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। तो हमारा जितने भी सामान है, बाबा साहब ने बोला है हम ऑर्गेनाइज हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। उसी तरह जो समन पहले भी जितने भी हमारा पूर्व में जितने भी महासमन थे, ये बात को, ये विचारधारा को रखा था। जब तक हम इकट्ठा रहा तब तक हमारा ये देश का, महाभारत का हम शासक रहा। जब हम अलग अलग बांटने लगा, संगठन में बांटने लगा, सब हमारा हाथ से चला गया। तो हम जब दोबारा ये स्टैब्लिश कर पाएंगे, सारे इकट्ठा हो जाएंगे। समन संघ ये बोलता है आज इकट्ठा हो जाए, हम हक अधिकार हमारा पास आएगा। काल होंगे तो काल होंगे, काल हमारा अधिकार आएगा, 1 साल बाद आएंगे तो हमारा अधिकार आएगा। ये समन संघ का सिद्धांत तो क्या करना चाह रहे हैं? 11 फरवरी को आप लोगों ने कॉल की है एक विशाल कार्यक्रम की दिल्ली के अंदर, क्या आपका प्रस्ताव है? 11 फरवरी का जो इकट्ठा होने का जो हमारा संदेश है समर्थन का, वो मेन यही संदेश है कि सब लोग पहले जाने, फिर उसको माने। अभी सब लोग मान तो रहे हैं लेकिन जान कोई नहीं रहा। मैं उसका एक स्पष्ट उदाहरण हूँ कि मैं जब बुद्ध शासन को जाना, बुद्ध शासन बुद्ध की शिक्षाओं को, तो मैंने महसूस किया कि जब तक हम जानेंगे नहीं और ऐसे ही मानते रहेंगे तब तक हमारा अंधविश्वास मिटेगा नहीं। तो यही आह्वान है 11 फरवरी के कार्यक्रम में संतों द्वारा और हमारे समर संघियों द्वारा बताया जाना है कि पहले अपने संतों को, अपने जो ज्ञानियों को, उनको जाने और फिर मानना कोशिश करें। संघ में आप प्रमुख रूप से अपनी जो वैचारिकी है, जो अपनी जो उपस्थिति वो दर्ज करा रही है, क्या भूमिका है संघ के अंदर महिलाओं की? किस तरह का विचार महिलाओं के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये देश जो है एक नारी सशक्तिकरण देश है, तो कई बार जो है ना नारियों को पीछे रखा गया है। लेकिन हमारे समर संघ में जो है ना प्रथम नागरिक हमारी प्रथम महिलाएं ही होती हैं। उनको सारी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और समाज को एकजुट करिए। जो भी अपनी जातियां हैं और उनमें जाति का भेदभाव ना करके ना, जितनी भी नारियां हैं वो आएँ और आकर के संघ से जुड़े और अपनी जो क्या कहते हैं, जो क्या अधिकार हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकार हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, हमें ये संघ में जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि संघ एक परिवार है और ये जैसे संघ जुड़ा है ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत सालों से, सदियों से बिछड़े हुए बहन भाई हैं, जो संघ एक परिवार की तरह हम लोगों को मिला रहा है। तो अभी 11 फरवरी को हम लोग
एक परिवार की तरह बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे और उसमें एक दूसरे के जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अन्य शहरों से आ रहे हैं, हम उन्हें जानेंगे और फिर अपना जो हमें देश के लिए या अपने वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए जो भी काम करना है वो हम आगे करेंगे। मैडम, आप महिला है और महिलाओं की एक स्थिति जब शादी लायक होती है तो उनकी मनोस्थिति बदल जाती है। जी। जैसा कि अभी साहब ने बताया कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज या अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि जो जातियां वो खत्म हो जाए, उस पर आपका क्या कहना है? जब बिटिया बराबर की होगी या आप अगर उस समय होती तो गैर बिरादरी में शादी करते, या उस पर क्या विचार आपका? दर्शकों को मेरा तो ये विचार है कि मेरी खुद बेटी है, वो भी इस टाइम PhD कर रही है और मैं खुद उसको बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कोई आपका अच्छा वर मिलता है, वो गैर बिरादरी हो या कोई भी हो, तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उनकी शादी मतलब उससे करूँगी, जिससे कि हमारे जाति भेदभाव मिटे इस समाज से, और वो हमें बहुत ज़रूरी है मिटाना। और नहीं मिटाएंगे तो फिर वही जातियाँ चलती रहेंगी, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हम अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाते। हमने जब से मैं संघ से जुड़ी हूँ ना, मैंने अपने नाम के आगे समण लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम मूल निवासी हैं और हम इस देश के समण ही हैं। तो देश की करोड़ों महिलाओं को आप प्रतिनिधित्व कर रही है, इसमें यहाँ पर बैठी है मीडिया के सामने और खुलकर स्वच्छंदता से अपनी बातें रख रही है। तो देश की तमाम जो दूसरी महिलाएं हैं जिन तक ये विचार नहीं पहुंचा है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या विचार आप देना चाह रही है, क्या संदेश आप देना चाह रही हैं? बस मैं यही कहूँगी कि अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम बाहर निकलें और बाहर आकर के अपने जो भी समाज को हमें एकजुट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों का हनन होगा और जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए हमें ये एकजुट होना ही पड़ेगा, और नारियों से मैं यही करूँगी कि वो सभी निकल करके आए, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम यहाँ पर आ रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं।